क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू 0 पर रॉड हॉरिजॉन्टल है, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और सेंटर के अबाउट रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दैट इज़ 8 रेडियन पर सेकेंड के इक्वल है। रॉड के सेंटर पर दो इंसेक्ट्स हैं, दोनों का मास स्मॉल m के इक्वल है और दोनों इंसेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी हाफ मीटर पर सेकेंड से एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेगी। उसके बाद ये बताना है कि रॉड जब सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर दोबारा आएगा तो उस समय तक रॉड कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा। और लास्ट में ये फाइंड करना है कि दोनों इंसेक्ट जब रॉड के एंड पे आ जाएंगे तो उस समय इंसेक्ट पर कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। देख सकते हैं कि रॉड के सेंटर के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 है, इसलिए कंफर्म है कि सेंटर के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर जो रॉड है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है। ये रॉड का सेंटर है, एक इंसेक्ट यहाँ पर है, दूसरा इंसेक्ट यहाँ पर है। सेंटर से रॉड का वेट कैपिटल एम जी दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा और अगेन दोनों इंसेक्ट का वेट स्मॉल एम जी भी दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। सेंटर मान लेते हैं ओ है। हम देख सकते हैं कि सेंटर ओ के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एम जी का टॉर्क 0 है क्योंकि वो पॉइंट ओ से पास कर रहा है। इस फोर्स का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है दैट इज इनटू द बोर्ड, लेकिन इस फोर्स का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज आउट ऑफ द बोर्ड। तो इसलिए पॉइंट ओ के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क है वो 0 है। सो द नेट टॉर्क about point O on the system is equal to 0, ठीक है। So this implies that the angular momentum of the system about O will be constant। मतलब प्रूव हो गया कि पॉइंट O के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अगेन इंसेक्ट जब सेंटर से दूर जाएगा तो कंफर्म है कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो पॉइंट मास की तरह है, इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, ठीक है। तो इंसेक्ट जब सेंटर से दूर जाएगा ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इसलिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। सो दिस इंप्लाई दैट ओमेगा विल डिक्रीज, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट ओ के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन इंसेक्ट जब एंड की तरफ मूव करेगा तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा और इसलिए सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि सिस्टम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिस्टम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। वी हैव द टोटल एनर्जी टी ई इक्वल टू, मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगेन सेंटर ऑफ मास के अबाउट
सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। और मानते हैं कि इस समय सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन से स्मॉल h हाइट ऊपर है, मतलब इनिशियली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है, और ये जो हाइट है वो स्मॉल h के इक्वल है। सो वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जाएगी mgh, सिस्टम का टोटल मास कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m है इंटू जी इंटू एच, ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वी हैव हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई, दिस इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2i, ठीक है। सो दिस इज हाफ एल स्क्वायर बाई आई, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज कर रहा है, तो कंफर्म है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंसेक्ट है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। इंसेक्ट सूडो फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए सिस्टम पर इंसेक्ट का वर्क डन नेगेटिव है, और उस नेगेटिव वर्क डन की वजह से सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक मैन है जो इस हॉरिजॉन्टल पाइप को पकड़ के हैंग कर रहा है, ठीक है। और मैन अपनी बॉडी को ऊपर ले जाता है और नीचे ले आता है। जो मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो जब मैन अपनी बॉडी को ऊपर खींचेगा तो उस केस में वर्क डन बाय द मैन पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैन का हाथ है और मैन के हैंड पर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैन के दोनों हैंड पर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है बाय द पाइप, और मैन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैन जब अपनी बॉडी को ऊपर खींचेगा तो उस केस में वर्क डन बाय द मैन पॉजिटिव होगा, लेकिन मैन जब अपनी बॉडी को नीचे ले आएगा उस केस में वर्क डन बाय द मैन नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैन जब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क डन बाय द मैन पॉजिटिव होगा, लेकिन मैन जब ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में वर्क डन बाय द मैन नेगेटिव होगा। एक्चुअल में हो ये रहा है कि मैन के हाथ में जो मसल है, ठीक है, वो मसल मैन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैन अपनी बॉडी को अगर ऊपर खींचता है तो हो ये रहा है कि मैन के हैंड में जो टेंशन है वो टेंशन मैन की बॉडी को लिफ्ट कर रहा है,
मतलब मैन के दोनों हाथ का जो मसल है वो वर्क कर रहा है, मतलब मैन अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा है और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी सेम केस है, ठीक है। यहाँ पे हो ही रहा है, ये रॉड है, ये रॉड का सेंटर है और इंसेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे है। इंसेक्ट पर इस तरफ सूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो रॉड है वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इंसेक्ट पर इस तरफ सूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इंसेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए इंसेक्ट के हाथ पैर का जो मसल है वो क्या करेगा कि रॉड को पकड़ के रखेगा। मतलब इंसेक्ट के हाथ पैर का जो मसल है वो इंसेक्ट की बॉडी पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ताकि वो सूडो फोर्स को बैलेंस कर सके। अगेन इंसेक्ट की बॉडी पर इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द इंसेक्ट, और इंसेक्ट का जो मोशन है वो इस तरफ है, ठीक है। इंसेक्ट एंड की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यही वजह है कि इंसेक्ट नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। द वर्क डन बाय द इंसेक्ट्स ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। यही वजह है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि रॉड जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोबारा आएगा तो उस समय रॉड कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा। यहाँ पर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस समय मतलब t = 0 पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो अपवर्ड कंपोनेंट है इस तरफ ये हो जाएगा 10 sin 30, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लेते हैं कि t = t सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो अगेन 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस इंस्टेंट पर जो सिस्टम है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, ठीक है। तो हम टाइम फाइंड करते हैं। लेट अस अप्लाई v = u + at, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। हम अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा -5 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 5 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा -g इंटू t, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट t = ये हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो रोड है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोबारा आएगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 सेकेंड में रॉड कितना एंगल रोटेट कर लेगा। तो क्या करते हैं कि किस इंस्टेंट पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पर आई ओमेगा कांस्टेंट है, सो लेट अस अप्लाई I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, ठीक है। मतलब है कि हम एज्यूम करते हैं कि t टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक इंसेक्ट यहाँ पे आता है, दूसरा यहाँ पे आता है, और अगेन ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो रॉड के रिलेटिव में
इंसेक्ट की स्पीड टुवर्ड द एंड हाफ मीटर पर सेकेंड है। टी टाइम के बाद जो इंसेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस डिस्टेंस विल बी टी इंटू हाफ, दैट इज टी बाई 2 मीटर। अगेन ये डिस्टेंस भी टी बाई 2 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं। I1 तो इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पर सिस्टम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml²/12। दोनों इंसेक्ट इनिशियली सेंटर पे हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा इंटू ω1 दैट इज ω0, ठीक है, इक्वल टू I2। तो अगेन t इक्वल टू t सेकेंड पे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा ml²/12 फॉर द रॉड प्लस इसी स्ट्रिंग का हो जाएगा m इंटू t/2 होल स्क्वायर, दोनों के लिए इंटू 2 हो जाएगा। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू t सेकेंड इंटू ओमेगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट m 1 kg है, l 1 मीटर है, ω0 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज 8/12 दैट इज 8/12 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/12 प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 1/6 इंटू दिस इज t²/2, t²/2, ठीक है, इंटू ओमेगा, ठीक है। तो 12 कैंसिल कर देते हैं एंड दिस इम्प्लाई दैट ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/t² + 1, 8/1 + t², ठीक है। सो वी हैव ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ओमेगा इज इक्वल टू dθ/dt, इसको पुट करते हैं। सो वी हैव dθ/dt इज इक्वल टू 8/1 + t², ठीक है। So this implies that dθ is equal to 8 into dt/1 + t², ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगेन t इक्वल टू 0 पर रॉड हॉरिजॉन्टल था और हॉरिजॉन्टल को हम मान लेते हैं θ0। तो t इक्वल टू 0 पर θ0 है और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू मान लेते हैं थीटा हो जाती है, ठीक है। तो हमें थीटा को फाइंड करना है। सो वी हैव थीटा इक्वल टू 8 इंटू tan इनवर्स t, ये हो जाएगा tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू tan इनवर्स 1 is equal to 45 degree, that is π/4 minus 0, and this implies that theta is equal to 2π, ठीक है। मतलब रॉड जब सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दोबारा आएगा उस समय तक जो रॉड है वो 2π रेडियन रोटेट कर चुका होगा, ठीक है। मतलब जो रॉड है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि इंसेक्ट जब रॉड के एंड पे आता है तो उस समय इंसेक्ट पर कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो पहले फाइंड करते हैं कि इंसेक्ट कितने टाइम के बाद एंड पर आएगा। तो अगेन ये जो डिस्टेंस है वो हाफ मीटर है और इंसेक्ट की स्पीड भी हाफ मीटर है। तो कन्फर्म है कि जो इंसेक्ट है वो ठीक 1 सेकेंड के बाद रॉड के एंड पे होगा। तो क्या करते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं। So we have omega at t equal to 1 second, ये हो जाएगा 8/2 that is 4 रेडियन पर सेकेंड। अगेन इंसेक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो इंसेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होगा, ठीक है। So the friction force is equal to m omega square r, where r is equal to this distance, that is L/2। पुट करते हैं। Mass of the insect is equal to 1/6 into omega square, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 into r, that is L/2 and this is 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/6 that is 4/3। So the friction force is equal to 4/3 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।